हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ेंगे अल्टरनेटिंग सीरीज एंड लेबनिज थ्योरम। तो अभी तक बेसिकली हम लोग जो पढ़ रहे थे वो पॉजिटिव टर्म सीरीज था, और आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो अल्टरनेटिंग सीरीज है। ठीक है, तो अल्टरनेटिंग सीरीज क्या होता है? भाई, डिफिनीशन क्या है अल्टरनेटिंग सीरीज का? अल्टरनेटिंग सीरीज, ठीक है। ए सीरीज whose term are alternately positive or and negative. Negative is called an alternating सीरीज। ठीक है, तो इसमें क्या है कि कोई जो सीरीज है उसमें क्या है, अल्टरनेट पॉजिटिव और निगेटिव टर्म्स अगर आते हैं तो वो हमारा अल्टरनेटिंग सीरीज होता है। और पॉजिटिव टर्म सीरीज में क्या था कि सारे टर्म्स हमारे जो थे वो पॉजिटिव थे। यहाँ पे अल्टरनेट में सारी चीजें होंगी। अगर फर्स्ट टर्म पॉजिटिव है, सेकेंड टर्म निगेटिव होना चाहिए। ठीक है, तो दस एन alternating series is of the form u1 मीन्स के पहला टर्म, सेकंड अब अल्टरनेटिंग है मीन्स पहला टर्म हमारा पॉजिटिव, सेकंड टर्म माइनस, तीसरा थर्ड टर्म हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव, फोर्थ टर्म निगेटिव। इसी तरीके से हमारा अल्टरनेट टर्म आता जाएगा। जो nth टर्म होगा वो हमारा क्या होगा, -1 की पावर n-1 वाई एन और प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट टर्म। तो वेयर, अब यहाँ पर क्या है, जो un है वो पॉजिटिव है, इस सीरीज में पॉजिटिव है। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये प्लस में है, माइनस है, ये टर्म हमारा इतना टर्म पॉजिटिव है। अगर हम इसी को माइनस ले लेंगे तब तो अल्टरनेटिंग रहेगा ही नहीं। तो इसमें इस चीज के लिए बोला है पॉजिटिव, फॉर ऑल n, एंड इट इज denoted by summation of n equal to 1 to infinite minus n की पावर n minus 1 u n। ठीक है, तो इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल है, अगर हम अल्टरनेटिव सीरीज का एग्जांपल की बात करते हैं तो 1-1/2 +1/3 -1/4 और +1/5 और -1/6। ये जो टर्म है ये हमारा क्या है, अल्टरनेटिंग सीरीज है। यहाँ पर क्या है, पहला टर्म पॉजिटिव है, सेकेंड टर्म माइनस है, थर्ड टर्म पॉजिटिव है, फोर्थ टर्म माइनस है। तो इसलिए ये क्या है, अल्टरनेटिंग सीरीज। ठीक है, यही होता है फर्क। ठीक है, 1 - 2 log 2 और +3/log 3 -4/log 4, ये भी हमारा क्या है, अल्टरनेटिंग सीरीज। क्यों? क्योंकि इसमें जितने भी टर्म आ रहे हैं अल्टरनेटिंग पॉजिटिव और निगेटिव टर्म आ रहे हैं। ठीक है, ओके। अब अभी तक हम लोग जो पढ़ते आ रहे हैं, मीन्स कि जो भी पढ़ते आ रहे थे वो हम पॉजिटिव टर्म सीरीज के लिए पढ़ते थे। तो पॉजिटिव टर्म सीरीज की
अगर हमें कन्वर्जेंस का टेस्ट करना होता था तो बहुत सारे मेथड्स, हमने बहुत सारे टेस्ट बताए थे, जिसमें कंपैरिजन टेस्ट, रेशियो टेस्ट, यूनिट रेशियो टेस्ट, आपका रूट टेस्ट हो गया, रैबिट टेस्ट हो गया, लॉगरिथमिक टेस्ट हो गया, डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट हमने बताए थे। तो इसी तरीके से अल्टरनेटिंग सीरीज के लिए स्पेशल एक टेस्ट है, इसका नाम है लेबनिज थ्योरम। इसे अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट बोला जाता है। ठीक है, तो उसके बारे में बात करते हैं। इसकी कन्वर्जेंस अगर हमें चेक करनी है, अल्टरनेटिव सीरीज की कन्वर्जेंस अगर हमें चेक करनी है तो क्या कैसे चेक करेंगे? तो उसके लिए एक थ्योरम है जिसे बोलते हैं लेबनिज थ्योरम, और इस टेस्ट को बोलते हैं अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट। ठीक है, तो दूसरा टॉपिक है हमारा अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट। ठीक है, तो इसे लेबनिज थ्योरम बोलते हैं। लेबनिज थ्योरम। ठीक है, क्या होता है, स्टेटमेंट क्या है? हाँ, एग्जाम में बेसिकली आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका प्रूफ आ सकता है। ठीक है, एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका प्रूफ एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्या है इसका, इसकी स्टेटमेंट क्या है? एन इनफाइनाइट सीरीज समेशन ऑफ -1 की पावर n-1 un। अब ये टॉपिक बोलते हैं, इसका मतलब जो इनफाइनाइट सीरीज है वो अल्टरनेटिंग सीरीज है, इन विच द टर्म आर alternately positive and negative is convergent। वो कन्वर्जेंट कब होगा? इफ each term in numerically less than the preceding term, and nth term is लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पे जो लिमिट होगी वो हमारा जीरो हो जाए। ठीक है, सिंपली हम लोग बोल सकते हैं क्या, सिंबॉकली the alternating series the alternating series converges if, अगर क्या हो जाए, अगर पहला क्या हो जाए, मोनोटोनी डिक्रीजिंग टर्म, मोनोटोनी डिक्रीजिंग फॉर ऑल एन के लिए। ठीक है, जो टर्म हो वो मोनोटोनी डिक्रीजिंग हो जाए और उसका जो लिमिट हो, लिमिट ऑफ n टेंस टू इंफिनिटी यू एन, वो कहाँ पे कन्वर्ट कर जाए, यानी जीरो पे, यानी जीरो पे कन्वर्ज कर जाए, मीन्स की जीरो उसकी लिमिट हो जाए। तो ये दोनों चीज अगर होगी तभी हम कहेंगे कि जो सीरीज होगी वो हमारी कन्वर्जेंट होगी। ठीक है, तो इसमें क्या है कि अल्टरनेटिंग सीरीज के लिए सबसे पहले आपको चेक करना होगा कन्वर्जेंट के लिए कि वो मोनोटोनी डिक्रीजिंग है या नहीं। अगर डिक्रीजिंग है तो फिर उसकी हम nth लिमिट चेक करेंगे कि लिमिट उसकी जीरो पे कन्वर्ज कर रही है कि नहीं। अगर जीरो पे कन्वर्ज कर रही है तो इसका मतलब है वो सीरीज हमारी क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। अगर नहीं कर रही है तो डाइवर्जेंट। ठीक है, नेक्स्ट प्रूफ क्या होगा इसका? ठीक है, तो प्रूफ है कि लेट एस एन इक्वल टू
हमने पार्शियल सम लिया मीन्स कि जो टर्म है n तक का 3 प्लस और हमारा nth टर्म जो होगा n-1 un, सो दैट जो ये टर्म है ये क्या है, एक अगर हम इसको सीक्वेंस की तरह ट्रीट करें यानी एस एन, सो दैट द एस एन इज द सीक्वेंस ऑफ partial sums of the given series, जो सीरीज आपकी दी हुई है इसका पार्शियल सम एस एन है हमारा, वी शैल प्रूव द थ्योरम इन 2 वेज, ठीक है, या 2 स्टेप मीन्स की 2 स्टेप, ओके। टू स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, ठीक है, हम जो इसका प्रूफ है वो 2 स्टेप में करेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या है, फर्स्ट वी शैल प्रूव दैट द सबसिक्वेंस सीक्वेंसेज, हम 2 सब सीक्वेंसेज है एस एन का, जो एस टू एन एंड, ओके, तो एस टू एन प्लस 1, ठीक, ऑफ द सीक्वेंस एस एन converge to the same limit, वो लिमिट क्या है, सेज एस, ठीक है। तो अगर हम एच टू एन देखेंगे मीन्स की जो ऑड है, जो एच टू एन टर्म होगी वो सीरीज क्या होगी, यू एन माइनस यू टू प्लस फिर प्लस यू टू एन माइनस 1 और माइनस 2n, ठीक है। और एच टू एन प्लस 2 क्या होगा, ठीक है, ये क्या टर्म होगी, यू एन माइनस यू टू प्लस यू टू एन माइनस 1 माइनस यू टू एन प्लस यू टू एन प्लस 1 माइनस 2 या यू टू एन प्लस 2, ठीक है। अगर हम इसमें से इसको माइनस करेंगे, एस टू एन प्लस 2 माइनस एस टू एन, वो टर्म हमारा क्या आएगा, अगर हम माइनस करेंगे तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो जो भी टर्म आएगा वो यू टू एन प्लस 1 और माइनस यू टू एन प्लस 2, ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। और इम्प्लाइज करेगा एस टू एन प्लस 2 पॉजिटिव, तब ग्रेटर देन और इक्वल टू एस टू एन, मीन्स कि अगर ये पॉजिटिव हो गया तो ये हमारा टर्म पॉजिटिव हो जाएगा, समेशन पॉजिटिव हो जाएगा। तो सिंस एस टू एन जो सीक्वेंस होगी वो क्या होगी, इज ए मोनोटोनिक increasing
sequence. Okay, so again S2n equal to u1 minus u2 plus u3 minus u4 प्लस लास्ट टर्म हो जाएगा u2n माइनस वन माइनस u2n। टर्म क्या हो जाएगा u1 माइनस u2, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं माइनस u4 माइनस u5 और यहाँ पर टर्म आ जाएगा u2n माइनस टू और माइनस u2n माइनस वन माइनस u2n। ठीक है, बट सिंस un plus 1 less than or equal to un for all n, so therefore each bracket on the right is positive, and hence S2n less than or equal to u1. Thus the monotonic increasing sequence S2n जो होगा वो क्या होगा इज बाउंडेड above, तो consequently convergent and is consequently convergent। ठीक है, कैसे हुआ कि जब यहाँ पे क्या है कि जो सब सीक्वेंसेज हैं हमारे आपके S2n और H2n, ठीक है, वो क्या करेंगे, वो भी जब भी कन्वर्ट करेंगे वो सिंगल लिमिट पे कन्वर्ट करेंगे अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी तो। ठीक है, तो फर्स्ट तो हमें क्या प्रूफ करना है कि ये जो H2n है और H2n+1 है इस सीक्वेंस का, वो जो है कन्वर्ट कर रही है सेम लिमिट पॉइंट पे। तो सेम अगर लिमिट पॉइंट पे कन्वर्ट करती है इसके लिए क्या कन्वर्ट, इसके लिए हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा, सेम लिमिट पॉइंट पे हमें H2n और H2n प्लस सीक्वेंस का वो बताना है कि सेम, मतलब प्रूफ करना है कि अगर इस लिमिट पॉइंट पे कन्वर्ज कर गया, मतलब सेम लिमिट पॉइंट पे कन्वर्ज कर गया, तो इसका मतलब सीक्वेंस जो होगी वो कन्वर्जेंट होगी। तो उसके लिए हमने क्या किया है, जो S2n है और H2n टर्म है इसको हमने क्या किया है कि हमें क्या दिखाना है कि ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगी और दूसरा है बाउंडेड सीक्वेंस होगी। अगर मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हो गई और बाउंडेड हो गई तो ये क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीजें हो जाएंगी। तो यहाँ पे क्या है कि H2n है और यहाँ पे H2n है, उन दोनों को हमने माइनस किया तो ये टर्म आया। अब ये हम जानते हैं कि un+1 लेस देन और इक्वल टू un से हमारा ये टर्म आ जाएगा यहाँ से H2n+1 2 लेस देन और इक्वल टू, जो कि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। और मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है अगेन, अगर H2n हम इस टर्म में लिखेंगे तो जो होगा, बट सिंस हमारा ये टर्म un+1 लेस देन और इक्वल टू हर n के लिए, जो इसका जो ब्रैकेट्स ये आएगा ये ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। तो H2n की जो वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होगी, हमेशा u1 से छोटी ही होगी, क्योंकि पॉजिटिव है तो u1 की वैल्यू हमेशा H2n इससे हमेशा छोटी होगी। ठीक है, तो हमारा जो H2n है वो क्या हो जाएगा, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है और बाउंडेड एबव है, तो कॉन्सिक्वेंटली वो क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। ओके, लेट्स टू
तो ये H2N क्या हो जाएगा हमारा, बाउंडेड एबव है और कन्वर्जेंट हो जाएगा। ठीक है, तो लेट लिमिट H2N equal to S. Now H2N plus 1 equal to H2N और plus U2SN plus 1। अब ये लिमिट क्या आ रही है, लिमिट ऑफ H2N plus 1 equal to limit of H2N plus limit of H2N plus 1। तो दैट इज, ये क्या हो गया, हमारी लिमिट S आ गई यहाँ से, और इसकी लिमिट क्या होगी हमारी 0। तो यहाँ से क्या आ गई, टोटल लिमिट ऑफ H2N plus 1 equal to S। Thus sequence H2N plus 1 is also converges to S। ठीक है, ये पार्ट यहाँ से आ गया। ठीक है, हम H2N को हम क्या लिख सकते हैं, H2N को हम लिख सकते हैं H2N। रीजन है कि अगर हम इस एक टर्म में, एक टर्म ज़्यादा, एक टर्म ये आपका इससे ज़्यादा है ये वाला टर्म, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इस पार्ट में लिख दिया लिमिट हमारी। और इसकी लिमिट हम जानते हैं, यस, हो इसकी लिमिट बाय थ्योरम जो है जो कंडीशन है गिवन है वो हमारी क्या है, ये जीरो पे कन्वर्ट कर रही है। अगर ये जीरो पे कन्वर्ट कर रही है यानी टोटल ये क्या हो गया, इसकी लिमिट एस हो जाएगी। तो लिमिट एस होगी। ठीक है, तो जो 2n+1 है वो भी हमारा कन्वर्ट कर जाएगा एस पर। ठीक है, दस द subsequences H2N and H2N plus 1 of the sequence Sn converge to the same limit S। ठीक है, अब दूसरा पार्ट हम लोग करते हैं। दूसरा पार्ट हमारा क्या कहता है, नाउ we shall so that the sequence Sn also converges to S। तो अगर Sn S पे कन्वर्ज कर रहा है तो यानी लिमिट की जो डिफिनीशन है, लेट एक्साइलेन गिवन होगा। इस एक्साइलेन के लिए अगर हर एक्साइलेन के लिए हमारा m मिल जाएगा तो यानी कन्वर्जेंट। तो सिंस द sequences H2N and H2N plus 1 both converge to S, therefore द, मतलब ये दोनों अगर कन्वर्ज करेंगे S पर, ठीक है, तो यार एग्जिस्ट, तो दोनों के लिए पॉजिटिव इंटीजर S1 के लिए H2N के लिए हमारा M1 एंड H2N के लिए H2N plus 1 के लिए M2 एग्जिस्ट करेगा, सच दैट H2N minus S less than epsilon for all n greater than or equal to m, इसके लिए हो गया। और H2N plus 1 के लिए for all
n ग्रेटर देन और इक्वल टू m, और ये दोनों में अगर हम मैक्सिमम ले लें यानी m, तो हमें मैक्सिमम मिल जाए, मतलब एक्साइलेंट मैक्सिमम मिल जाएगा m1 कॉमा m2। तो हमें ये m चाहिए, हर ईच एक्साइलेंट के लिए हमें ये m चाहिए। ठीक है, तो हमें एक m मिल जाएगा, यानी देन Sn minus s less than epsilon for all n greater than or equal to 2m. So the sequence Sn is converges to S. Hence, the given series summation of 1 की power n minus 1 un converges। ठीक है, अगर इस इनइक्वालिटी में मीन्स की इस थ्योरम में अगर दोनों कंडीशन हमारी जो है सेटिस्फाई करती है, मीन्स की ये कंडीशन और ये कंडीशन, तब हम कहेंगे कन्वर्जेंट होगी। ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं। अगर इनमें से कोई एक कंडीशन अगर फॉलो नहीं करती, यानी यू एन डज नॉट इक्वल टू जीरो, देन हम डायरेक्टली बता सकते हैं मीन्स की डिक्रीजिंग मोनोटोनिक, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग नहीं, मीन्स की अगर यू वन जो है वो जीरो पे कन्वर्ज नहीं करती है, तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि वो जो है सीक्वेंस जो है डाइवर्ज करेगी। जैसे एक एग्जांपल है हमारा 2n माइनस 3/2 और प्लस 4/3 अप टू माइनस 5/4। अब ये सीरीज को चेक करना है कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट, तो ये देखेंगे अल्टरनेट है यानी अल्टरनेटिंग सीरीज है। ठीक है, अब इसमें मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है कि नहीं ये चेक करना है, तो 2 ग्रेटर देन 3/2 4/3। ठीक है, ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है। ठीक है, ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, लेकिन जो लिमिट है इसकी यू एन, अभी ऊपर वाला n+1 बाई एन है, n+1/n लिमिट, इसकी लिमिट क्या आ गई 1, जो डज नॉट इक्वल टू जीरो है। तो यानी ये सीरीज क्या हो जाएगी डाइवर्जेंट, क्योंकि ये सीरीज हमारा जीरो पे कन्वर्जेंट नहीं कर रहा है। मोनोटोनिक सीरीज है, मोनोटोनिक है, डिक्रीजिंग है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है, बट जीरो पे कन्वर्ज नहीं कर रहा है, तो हम इसे डायरेक्टली बोल सकते हैं कि हेंस द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा जो होगा वो आपका एग्जाम्पल होगा आपका लेबनिज थ्योरम के एग्जाम्पल्स, अल्टरनेटिव सीरीज कैसे कन्वर्ज करती है, कैसे डाइवर्ज करती है। ठीक है, थ्योरम से। ओके, थैंक यू।